फरवरी महीने के लिए एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब नंबर आया कि कितना परसेंट एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रहा है फरवरी महीने के लिए। और लिटरली दुखी करने वाला नंबर है। 44 लाख एसआईपी नए अकाउंट्स खुले हैं और उसके अगेंस्ट में लगभग 55-56 लाख एसआईपी अकाउंट्स बंद भी हुए हैं। तो बहुत बुरा रहा है फरवरी के महीने का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% पे चला गया है। जनवरी के महीने में 109% था और फरवरी के महीने में 122% चला गया। डेफिनेटली बहुत लोगों ने, और क्योंकि इस महीने तो फरवरी के महीने में हमने देखा कि जो इनफ्लोज है वो भी घटे हैं एसआईपी के, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्लियर जो डेटा दिखा रहा है वो अब मार्केट से घबरा के दूर भाग रहे हैं। और कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं वो उनको 1 साल भी नहीं लेगा, 1 साल के अंदर अंदर उनको समझ में आएगा, 1 से 1.5 साल में, कि कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव तो हो जाएगा लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे। उनके उसके बाद समझ में आएगा जो ये लोग भाग रहे हैं एसआईपी बंद करके उनको, कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक एक दो क्वार्टर मान लो, 1-2 क्वार्टर की खराब परफॉर्मेंस इतना लोगों को, मतलब 6 महीने 7 महीने पहले तक यहाँ पे लोग 15 साल और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए थे और 6-7 महीने की खराब परफॉर्मेंस में लोग एसआईपी बंद कर करके भागने लगे। अब डेफिनेटली एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब एसआईपी बंद करने के और भी बहुत सारे रीजन है, मतलब 5-6 रीजन है जो कि हर बार मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन इस बार फरवरी के महीने में जो रीजन है उन सारे रीजन के अलावा ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि स्मॉल कैप मिड कैप फंड से बहुत भारी मात्रा में एसआईपी बंद की गई है और कुछ लोग तो मूव हुए हैं फ्लेक्सी कैप की तरफ, लार्ज कैप की तरफ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट छोड़ के चले गए हैं। अब एक बात बताता हूं, मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडियन मार्केट्स को लेके। उनका कहना है कि बुरे से बुरे हालात अगर यहां से होगा इंडियन मार्केट्स का तो दिसंबर तक मार्केट 70,000 तक जा सकती है, यहां से 6-7% नीचे। अगर एवरेज कंडीशन रहती है तो जो स्टॉक मार्केट है वो इसी साल ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर लेगी। उनका कहना है 90,000 टच कर सकती है। और अगर बहुत बढ़िया इंडिया करती है आने वाले मतलब अगले हाफ ईयर में तो 1 लाख का नंबर भी दिसंबर तक छू सकती है सेंसेक्स। और ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है, ये मैं या कोई और ऐरा गैरा इंसान नहीं कह रहा है। तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स भारत के लिए आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका अच्छी रिपोर्ट्स निकाल रहा है, नोमुरा अच्छी रिपोर्ट्स निकाल रहा है, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से इंडिया के लिए पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं। और यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर है वो भाग रहे हैं। और आप कहोगे एफआईआईज क्यों? भाई एफआईआईज तो कब से बेच रहे हैं। यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो खराब है, जिस कारण से हमारा मार्केट टूट रहा है मेनली, अगर आप सोचो तो। और एफआईआईज तो चाहते हैं कि मार्केट हम गिराए ताकि फिर बेटर प्राइस पे एंट्री कर सके, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी रिटेल इन्वेस्टर डर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा। मतलब 6 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ, फरवरी को तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5वां महीना ही है। अक्टूबर गिरावट हुआ, सितंबर तो लास्ट में ही था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 5वें महीने में ही लोगों की हिम्मत टूट गई। और जो स्मॉल कैप्स के इन्वेस्टर हैं, स्मॉल कैप्स ने तो नवंबर लास्ट में ऑल टाइम हाई लगाया है। तो स्मॉल कैप में जो ये गिरावट हुई है वो तो सिर्फ 3 महीने की गिरावट है, दिसंबर जनवरी और फरवरी, तीसरे महीने में ही लोगों ने हार मान ली। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जो ये एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो, लार्ज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टर तो यहाँ टिकते ही नहीं है। और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे और 6 महीना साल भर में एग्जिट मारेंगे तब तो उनका भयंकर लॉस हो सकता है। लार्ज कैप में भी लॉस होगा लेकिन लार्ज कैप में कम होगा अगर इस तरीके से पैनिक सेलिंग करते हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में, मतलब 1 मार्च तो चल रहा है, अगर मार्च की कंडीशन खराब रहती है तो अप्रैल आते आते लोग पैनिक सेलिंग करना भी शुरू कर देंगे। और यही रीजन हो जाता है कि सारे एक्सपर्ट्स यही कोई एक्सपर्ट्स अपना हाथ नहीं डालना चाहता है, जानते हुए कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। वो कहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनको पता है कि लोग यहां से भागेंगे ही भागेंगे। सब लोग कह के आएंगे कि 25 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन 5 महीने 3 महीने की मार्केट करेक्शन होती है
तो इस तरीके का हमें देखने को चीजें मिलती हैं। 55 लाख अकाउंट्स लगभग बंद हुए हैं फरवरी के महीने में एसआईपी के। ठीक है, इसमें से कई अकाउंट्स होंगे जो कि रेगुलर से डायरेक्ट में आए होंगे, कई अकाउंट्स होंगे जो कि अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट किए होंगे, कई अकाउंट्स होंगे जिनका टारगेट पूरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा अकाउंट्स नहीं होंगे। और यहाँ पे तो हमें एसआईपी का जो इनफ्लो आया फरवरी के महीने में, उससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग भागे हैं, डरे हैं। अब देखो, यही मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी ये सब चीजें होती रहती है, और इंडिया का बेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। और अभी अगर आप लोग चूक जाओगे तो फिर वेल्थ क्रिएशन आप लोग नहीं कर पाओगे। मैंने बताया ब्रोकरेज हाउसेस कितना ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे भी आप अपनी एनालिसिस खुद की भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे 15 से 20 साल कितना ज्यादा गोल्डन एरा रहने वाला है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि अभी पीक पे ग्रोथ होने वाली है इंडिया की। और देखो क्या होता है ना, क्वार्टरली ये साइकिल होता ही है। अगर खराब क्वार्टर नहीं जाएगा तो फिर अच्छा क्वार्टर कैसे आएगा? लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर हमेशा अच्छा ही होता रहे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ठीक है, 4 क्वार्टर अच्छा चला, बीच में 1 क्वार्टर खराब आया, 2 क्वार्टर खराब आया, फिर 5 क्वार्टर अच्छा चला, फिर 1 क्वार्टर खराब आया। तो ऐसे ही तो साइकिल चलेगा, और मार्केट इसी पे तो रिएक्ट करती है, और इसी में जो टिका रह जाएगा वही वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। नहीं टिक पाओगे तो फिर जैसे लोग भाग रहे हैं वैसे भागो और जिंदगी भर नौकरी करते रहो।